गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मैं आप लोगों को टाइम और टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो काइंडली आप लोग बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देंगे। इसमें ज़्यादा हमको समझाना ही है, इसमें राइटिंग वर्क बहुत कम ही होगा। थोड़ा सा राइटिंग वर्क होगा आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से। तो देखिए, टाइम और टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम का हिंदी मीनिंग होता है समय, ठीक है, और टेंस का हिंदी मीनिंग काल होता है। तो देखिए, टाइम का कंसेप्ट ये प्राचीन काल से चल आ रहा है। जब यह उस समय चला आ रहा है जब आदि मानवों को कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। उस समय से टाइम का कंसेप्ट चला आ रहा है। तो उस समय के लोगों ने, यानी प्राचीन काल के लोगों ने, जब उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, कोई व्याकरण की रचना नहीं हुई थी, तो उस समय उन लोगों ने बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय का ज्ञान रखते थे, और उन लोगों ने टाइम को 3 विभाग में बांटा था। तो आने वाला समय यानी भविष्यत काल, बीते हुए समय को उन्होंने भूतकाल, और वर्तमान समय यानी जो समय बीत रहा है उसको उन्होंने प्रेजेंट टेंस में काम किया था। लेकिन यह जो टाइम है यह नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है। इसको टाइम जो है यह किसी भाषा या व्याकरण से इसका कोई लगाव नहीं है। ये बिल्कुल भाषा और व्याकरण से स्वतंत्र है, फ्री है। इसके विपरीत टेंस जो है वो टेंस जो है यह एक ग्रामेटिकल चीज़ है, और इसका संबंध वर्ब्स यानी क्रियाओं से है। टेंस जो है यह कंप्लीटली पूर्ण रूप से किसी वर्ब्स यानी क्रिया का विवेचन से संबंध रखता है। इसीलिए कहा गया है टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस जो है क्रिया के विभिन्न रूपों या उनके एक्शन, उनके क्रियाकलापों से डायरेक्ट संबंध रखता है, ठीक है। दूसरी बात और, टाइम का कंसेप्ट सब जगह, मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में टाइम का जो कंसेप्ट है वो सब जगह बराबर है। किंतु टेंस का कंसेप्ट सब जगह बराबर नहीं है, इसलिए कि टेंस जो है टेंस का रूप जो है अनेक भाषाओं, अनेक व्याकरणों में इसका रूप माने भिन्न प्रकार का है। सभी भाषाओं में टेंस का जो प्रारूप है अलग अलग है, किंतु टाइम का कंसेप्ट सब जगह बराबर है, ठीक है। मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो थोड़ा काइंडली आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल है, कि आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। थोड़ा आप लोग इसको गौर करेंगे, ठीक है। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है? आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है आगे आने वाले समय में। आई एम बाइंग ए कार, मैं अगले साल एक कार खरीद रहा हूँ। थोड़ा इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। ऐसे देखने में लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, इससे प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। किंतु इसका जो माने इस सेंटेंस से यह भी बोध हो रहा है कि मैं अभी कार नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि अगले साल खरीद रहा हूँ। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि इससे भविष्यत यानी फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, ठीक है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, मतलब कार जो खरीदने वाली जो बात होगी वो भविष्य में होगी, न कि वर्तमान में होगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि ये यदि प्रेजेंट टेंस में है, यदि इसको हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं तो प्रेजेंट टाइम का बोध होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम का बोध होना चाहिए, किंतु इसे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल, माने आने वाले साल में मैं एक कार खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो ऐसे तो बोध होता है खरीद रहा हूँ, तो इससे लगता है कि यह मतलब जो घटना घटने वाली है, जो कार खरीदने वाली जो बात है वो मतलब प्रेजेंट टाइम में घटने जा रही है। किंतु ऐसा नहीं, इससे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे दिखाई पड़ रहा है कि जो गाड़ी खरीदने वाली बात होगी वो आने वाले साल में, अगले आने वाले साल में होगी। तो इससे मालूम क्या होता है कि यह इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, न कि प्रेजेंट टाइम का। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यदि इसको हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं या प्रेजेंट टाइम मानते हैं, तो यदि प्रेजेंट टाइम मानते हैं तो इससे हमको केवल प्रेजेंट टाइम का ही बोध होना चाहिए था। यदि इसको हम प्रेजेंट टाइम मानते हैं तो इससे हमको केवल प्रेजेंट टाइम का ही बोध होना चाहिए था, फ्यूचर टाइम का बोध नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एक दूसरा और सेंटेंस देखिए। द चीफ मिनिस्टर comes here today, tomorrow। थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। टुमारो, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ये टुमारो यानी आने वाला कल, न कि आज के दिन। इससे ही मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर टुमारो यानी कल आ रहे हैं। ये भी प्रेजेंट टेंस। इसे देखिए, एक्चुअली यहाँ जो कम्स हियर है, माने इससे लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं। यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर के आने वाली बात जो है, इससे भविष्यत काल यानी फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है,
ठीक है। यदि ये प्रेजेंट टेंस में होता या प्रेजेंट टाइम में होता तो इसे प्रेजेंट टाइम का ही बोध होता, ठीक है, फ्यूचर टाइम का बोध नहीं होता, ठीक है। तो इस माने इस एग्जाम्पल से ये बिल्कुल एविडेंटली मतलब ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। टेंस देखिए यहाँ पर टेंस, द टेंस is the study of the forms of the verbs। देखिए, द टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी टेंस क्या है? एक क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को टाइम और टेंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं टेंस में प्रवेश करूँगा। टेंस मुख्यतः टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैं अगले क्लास में मैं एक एक करके प्रत्येक टेंस के बारे में आपको मैं टेंस के बारे में ज्ञान कराने का, आपको समझाने का एग्जाम्पल के द्वारा मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स।